ओम शांति। 5 दिसंबर 2020 की साकार मुरली के मुख्य पॉइंट। आज बाबा ने ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझाया है कि यह बना बनाया अविनाशी ड्रामा है, जिसमें हर एक मनुष्य आत्मा का अपना पार्ट है जो कल्प कल्प रिपीट होता है। बाबा भी इस ड्रामा में बंधे हुए हैं। उनका आना भी निश्चित समय पर है। बाबा का भी ड्रामा में पार्ट नूंद है। ऐसा कह बाबा अपने आप को भी महत्व नहीं देते हैं। बाबा कहते हैं, यह सृष्टि चक्र हूबहू हर 5000 वर्ष में रिपीट होता है। यह बना बनाया खेल है जिसमें आधा कल्प है सुख और आधा कल्प है दुख। सतयुग त्रेता में है आदि सनातन देवी देवता धर्म, जब आत्मा पूरी 16 कला संपूर्ण निर्विकारी होती है। फिर धीरे धीरे आत्मा की कलाएं कम होने लगती हैं। द्वापर से आत्मा देह भान में आने के कारण विकारों में गिर पड़ती है और गिरते गिरते जब आत्मा पूरी तरह विकारी बन पड़ती है, तब अभी संगम युग पर बाबा का पाठ होता है, आकर हमको याद दिलाना हम क्या थे और क्या बन पड़े हैं, और फिर पतित से पावन बनाकर वापस घर ले जाना। अभी बाबा से हम ज्ञान पाकर ब्राह्मण बने हैं, फिर क्षत्रिय वर्ण में राज करेंगे, फिर नीचे उतरते हुए वैश्य और कलयुग के अंत तक शूद्र बन पड़ते हैं। अभी बाबा ने आकर हमें इस पूरी सृष्टि चक्र, हम कैसे भिन्न वर्ण में आते हैं, उसका ज्ञान दिया। बाहर लौकिक जगत में तो उनके काम के हिसाब से उनके वर्ण रखे जाते हैं, पर ऐसा थोड़ी ही होता है। आत्मा के संस्कार पर उनका वर्ण निर्भर करता है। अभी इस संगम युग पर बाबा आया हुआ है हमें सुख शांति का वर्षा देने। बाकी भक्ति में तो महात्माओं से आशीर्वाद मांगते हैं, यहाँ तो हम बाबा के वर्षे का वारिस बन जितना चाहें अपने अंदर भरते जाते हैं। बाबा अपनी हर एक मुरली में रोज यही बात पक्का कराते हैं कि जितना हो सके याद की यात्रा में रहो। याद से ही हमारे विकर्म विनाश होंगे और हम पावन बन अपने असली घर शांति धाम चले जाएंगे। अगर पावन नहीं बने तो फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। इसलिए जितना हो सके याद में रहो। अभी का यह अभ्यास ही अंत समय में काम आएगा। अंत समय में फिर बाबा की याद में शरीर छोड़ मुक्ति को प्राप्त होंगे। गाया भी हुआ है, अंतमति सो गति। अगर अंत में कोई और देह के संबंध की याद आई तो फिर श्रेष्ठ गति थोड़े ही प्राप्त होगी। इसलिए हर श्वास हर कर्म करते बाबा की याद में रहना है, जिससे आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन मुक्ति धाम को चली जाएगी, फिर सुख धाम में आएगी। बाबा कहते हैं, यह खेल ही ऐसा बना हुआ है। हम पहले आधा कल्प सुख में रहते हैं, फिर नीचे उतरते हुए विकार में गिर आधा कल्प है दुख। द्वापर से होता है रावण का जन्म, फिर आत्मा मायावश हो पड़ती है। वास्तव में हमारी लड़ाई तो माया रूपी रावण से है। भक्ति में इसी को कथा बनाकर शास्त्रों में दिखा दिया है कि कोई सचमुच की लड़ाई हुई थी। वास्तव में यह तो लड़ाई हमारी विकारों रूपी रावण से होती है। बाबा कहते हैं, आत्मा अभिमानी बन माया पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त करो। माया आती ही तब है जब हम देह भान में रहते हैं। अपने को आत्मा समझ बाबा के साथ कंबाइंड रूप में रहेंगे तो यह याद हमारी सेफ्टी कवच बन जाएगी और माया आपे ही किनारा कर लेगी। तो बाबा कहते हैं, माया की थप्पड़ अगर लग भी जाए तो फिर
हार खाकर बैठना नहीं है। फिर से पुरुषार्थ कर, बाबा को याद कर उच्च पद पाना है। मुख्य बात ही है अपने को आत्मा समझने की। आज वरदान में बाबा कहते हैं कि अपनी बेहद की दृष्टि से पूरे सृष्टि चक्र को अपनी बुद्धि में रखकर फिर कोई कर्म करो तो फिर आत्मा से कोई विकर्म हो ही नहीं सकता। सदा फिर हमसे सुकर्म ही होंगे। हम सारे अच्छे कर्म ही करेंगे। हर कर्म को साक्षी भाव में आकर करने से हम कर्म के बंधन में नहीं आएंगे। हम कर्म के संबंध में नहीं रहेंगे, पर कर्म बंधन में नहीं पड़ेंगे। इसलिए हर एक सीन को, हर एक कर्म को साक्षी भाव से करना है। मैं आत्मा इस शरीर में रह कर यह कर्म कर रही हूँ। ऐसे कर्म करते न्यारे प्यारे रहेंगे तो अन्य आत्माओं के आगे एग्जाम्पल बन जाएंगे। स्लोगन है, जो मन से सदा संतुष्ट है वही डबल लाइट है। तो जो संतुष्ट आत्माएं होती हैं वह हमेशा हल्की रहती हैं। वे हर इच्छा से परे रहती हैं और ऐसी आत्माएं लाइट हाउस बन अन्य आत्माओं का मार्गदर्शन करती हैं। तो मैं आत्मा संतुष्ट मणि हूँ। इस स्वमान में स्थित हो डबल लाइट बनना है। अच्छा, ओम शांति।